While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और दुर्भाग्य से भारत को दो ऐसे पड़ोसी मिले हैं जो कोई मौका नहीं चूकते हैं भारत को घेरने का। उसमें से सबसे बड़ा दुश्मन है चीन और दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को बेशक हम ये कह करके कि छोटा देश है, हमारे सामने क्या है, टाल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जब जहरीले बोल फूटते हैं तो सोचना पड़ता है कि आखिरकार ये कब सुधरेगा। आतंकवाद का केंद्र, भूखमरी का शिकार, चीन का गुलाम बन चुका पाकिस्तान ऐसे ऐसे बोल बोलता है कि हम उसे बोल भी नहीं सकते। मौका था यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग का। भारत को उसकी अध्यक्षता मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं वहाँ पे। उन्होंने आतंकवाद पे करारा वार किया तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा। सुनिए क्या कहा था एस जयशंकर ने। I thank His Excellency Mr. Al Yarallah for his statement. Excellencies, before I call on the next speaker, allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the President of the Council. I now give the floor to His Excellency Mr. Fariz Razaev. सुन लिया आपने। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जब बारी आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहे कि हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। और कश्मीर का राग अलापा। दरअसल पाकिस्तान अंदरूनी मोर्चे पे जिस तरीके से घिरे हुआ है, आतंकवाद, भूखमरी, चीन की गुलामी और राजनीतिक अस्थिरता, ऐसे में वो भारत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसकी राजनीति को सूट करती है। वो चाहे बिलावल भुट्टो हो, और चाहे नवाज शरीफ रहे हों, और चाहे इमरान खान रहे हों, सबको वो सूट करता है। लिहाजा उन्होंने जहरीले बोल दिए। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। अस्तरहीन, नीचता की हद है। और 26/11 को क्या हुआ था, वहाँ की नर्स ने कैसे बताया था कि 20 से अधिक गर्भवती महिलाओं को उस हमले में कैसे बचाया था, पूरी दुनिया ने देखा। तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। फिर पठानकोट से लेकर के पुलवामा तक क्या क्या घटनाएं हुई, गिनाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है। एस जयशंकर ने इतना ही तो बताया था कि ओसामा बिन लादेन को आपने कहाँ रखा था, पूरी दुनिया ने देखा। आतंकवाद का एपिक सेंटर है पाकिस्तान, बस इतने में ही फिर आपको जम्मू कश्मीर दिखने लगता है। फिर आपको भारत के प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं। इमरान खान भी यही कर रहे थे और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी यही कर रहे हैं। दो देश हैं, दो मुल्क हैं, नीतियों पे बात होनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी की क्या जरूरत है, और व्यक्तिगत टिप्पणी से आप क्या हासिल कर लोगे? थोड़ी देर के लिए मान लिया, उससे हासिल क्या कर लेंगे? तो पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि वो चीन के इशारे पे चल रहा है, अपना उसका कोई स्टैंड नहीं है। और
भारत को कभी भी घेरने से वो बाज नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है, या हमारे आर्मी चीफ बोलते रहे हैं इसको लेकर के, कि भारत जो है 2 फ्रंट वार के लिए तैयार है, वो एक पाकिस्तान एक चीन। दूसरा कहा जाता है कि भारत जो है 2.5 फ्रंट वार के लिए तैयार है, यानी कश्मीर में ऑलरेडी आधा युद्ध चल ही रहा होता है, फिर पाकिस्तान और चाइना। तो ये दोनों जो पड़ोसी हैं वो भारत को परेशान करते रहेंगे, क्योंकि इनके पेट में दर्द इस बात को भी लेकर के है कि भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 7-7.5% के बीच में है। चीन की जो आर्थिक विकास दर है वो 3.25% के आसपास है। पाकिस्तान की तो बात ही मत कीजिए। तो वो उनके पेट में ही हमेशा दर्द रहेगा। और जो पोस्ट कोरोना पीरियड है, पोस्ट कोरोना पीरियड में इंटरनेशनल स्टेज पे भारत जो जगह ले रहा है वो भी चीन और पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। और राजनीतिक अस्थिरता के शिकार जो है वो बिलावल भुट्टो हो चाहे उनकी सरकार हो, वो ऐसे ही जहरीले बोलते रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने गुजरात दंगे से जोड़ करके अपशब्द का इस्तेमाल किया। हिटलर से तुलना करते रहे, इमरान खान भी करते रहे, ये भी करते रहे, आरएसएस और बीजेपी पे हमला बोलते रहे, वो भी बोल रहे हैं। लेकिन उसका विरोध भारत में तेज हो गया है। पाकिस्तानी दूतावास पे जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसको लेकर के काफ़ी हंगामा बढ़ता जा रहा है। तो इस पर हम नज़र रखे हुए हैं और आपसे को अपडेट कराते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।